आज से 9 साल पहले एसलीपीएस में आया था और इस बिजनेस में मेरी करियर की शुरुआत 10 साल पहले हुई थी। और 10 साल पहले मैं इस बिजनेस में आया था और इससे पहले मैं एक जॉब कर रहा था। जॉब के साथ साथ, जैसे योगेश सर ने आपको बताया, अब मैं जॉब के साथ साथ इस बिजनेस में क्यों आया, क्योंकि बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हैं, समझ में नहीं आता क्यों करना चाहिए, या बहुत सारे लोग समझाते भी हैं। या नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में जब आप किसी के पास जाते हैं, जब सपने दिखाते हैं कि यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होता। कुछ लोग कुछ दिन तक काम करते हैं, बहुत सारे लोग डिसीजन भी नहीं ले पाते, बहुत सारे लोग करना भी नहीं चाहते। तो मैं आज कुछ बातें आपसे ऐसे करने वाला हूँ। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग जहां से भी हैं, तो इस वीडियो में अपना नाम और सिटी का नाम, अपना मोबाइल नंबर जरूर छोड़ दें, ताकि जो लोग बाद में कांटेक्ट करें, तो जिस सिटी से भी कांटेक्ट करें, एसलीपीएस में जो भी काम करना चाहें, तो वो आपसे कांटेक्ट कर ले। जितने भी लोग आज सुन रहे हैं, तो बड़े ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। जो मेरे को समझ में आया था आज से 9 साल पहले, जो मेरे को संजीव सर ने समझाया था, डायरेक्ट सेलिंग में मैं क्यों आया और आज पिछले 9 साल से मैं क्यों काम कर रहा हूँ, क्या रीजन है। मेरा पहले वाई क्लियर हुआ था, मैं इस बिजनेस में आना नहीं चाहता था, ना मेरी सोच थी, ना मैंने कभी सोचा था, ना हमारे को कभी सपना आया था कभी इस लेवल पे होंगे, इतनी बड़ी अचीवमेंट होगी, इतनी बड़ी टीम होगी, इतना पैसा भी हम कभी महीने का कमा सकते हैं, इतना कभी नहीं सोचा था सर। मैं एक नॉर्मल परिवार से हूँ और ज्यादा कुछ सोच नहीं थी। बस एक चीज समझ में आई थी मेरे को, जैसे ही मैं नौकरी कर रहा था, तो मेरे को एक इंसान ने एक बातें बताई थी, जो योगेश सर आपको बता रहे थे। अक्सर 1920 में जो आदमी 1 रुपया कमाता था, उसके घर में जरूरतें पूरी हो जाती थी। ठीक 20 साल के बाद 1940 में एक परिवार का खर्चा हो गया 10 रुपए। 1960 में एक परिवार को चलाने के लिए ठीक 20 साल के बाद 100 रुपए खर्चा था। 1980 में एक परिवार की जरूरत पूरी करने के लिए अच्छे से तो 1,000 रुपये चाहिए था। सन 2000 में 10,000 रुपये चाहिए था। तो 2013 में मेरे को किसी इंसान ने एक बात बताई थी कि 2020 में जरूरत पूरी करने के लिए आपको 1 लाख रुपए चाहिएगा। मैं आपको भी नहीं कह रहा सर ये काम करें या इस काम को ज्वाइनिंग करें या प्रॉपर तरीके से करें। आपका मन करे तो करना, नहीं तो बिल्कुल मत करना, लेकिन इस काम को समझ लेना, क्योंकि आज दुनिया में बहुत सारे लोग इस काम को प्रॉपर तरीके से समझते नहीं, उससे पहले ही अपनी एडवाइस दे देते हैं, पहले ही बता देते हैं नहीं मेरे को नहीं करना, समझते नहीं है कि ये काम है क्या, यहाँ कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किस तरीके की कंपनी होती है, किस तरीके का प्रोडक्ट होता है, सारी बातें आपसे करेंगे। तो दोस्तों मेरे को एक चीज समझ में आया कि 2020 तक मेरे को 1 लाख रुपए जरूरत पूरी करने के लिए चाहिए, और मेरे को अगर शौक पूरे करने हैं तो 5 लाख रुपए महीना चाहिए। और दोस्तों 2040 भी आएगा, मैं आज आपसे बात करूं, तो जरूरत पूरी करने के लिए कम से कम 10 लाख रुपए चाहिएगा। जब मेरे को किसी इंसान ने बताया, तो मैंने कहा सर क्या करें। तो मैं आपसे पूछता हूँ सर क्या करें। डायरेक्ट सेलिंग को बाद में समझना, कंपनी को बाद में समझना। मैं कहता हूँ अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है तो वो काम कर लीजिए। तो मैंने पूछा सर क्या किया जा सकता है। तो इस दुनिया में अगर जरूरत पूरी करनी है या शौक पूरे करने हैं, तो इस दुनिया में शौक पूरे करने के तीन ही रास्ते हैं सर, बड़े ध्यान से समझना, आप सबके पास दिमाग है। इस दुनिया में अगर शौक पूरे करने हैं, तो आपके पास हाईली एजुकेशन हो, आप आईपीएस बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, पायलट बन सकते हैं। अगर ऐसी एजुकेशन आपके परिवार में आपके पास है, तो ये बिजनेस करने की कोई जरूरत नहीं सर। दूसरा, इस दुनिया में अगर कोई आदमी कामयाब होना चाहता हो, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट चाहिए। क्रिकेटर बन सकते हो, एक्टर बन सकते हो, डांसर बन सकते हो, सिंगर बन सकते हो। ये ना मेरे पास हाईली एजुकेशन थी सर, मैं बाई एजुकेशन 10वीं पास हूँ मेरी समझ से, वैसे मैं +2 पास हूँ। किसी ने पेपर दिए थे, मैं पास हो गया था, आपको सच बताऊं। तो ना मेरे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, ना मैं क्रिकेटर बन सकता था, ना एक्टर, ना डांसर, ना सिंगर। मेरे को नहीं लगता मैं बन सकता था। तीसरा, इस दुनिया में एक रास्ता, मेरे बैकग्राउंड में, आपके बैकग्राउंड में बहुत सारा पैसा हो, कहीं होटल खोल ले, कहीं हॉस्पिटल खोल ले, कहीं स्कूल खोल ले, कहीं इंडस्ट्री लगा ले, फैक्ट्री लगा ले, तो हम कामयाब हो सकते हैं। तो ये तीनों रास्ते नहीं थे, तो मेरे को समझ में आया दुनिया में एक ही रास्ता है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोगों को जिंदगी बदलने का केवल एक ही रास्ता है। वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, एक ही रास्ता है। जहाँ पे इस बिजनेस में पैसे के नाम पे कुछ लगता नहीं। आज से 9 साल पहले मैंने 10-15 हजार रुपए में अपने घर के लिए प्रोडक्ट लिया था। पिताजी को ज्वाइंट पेन था, हार्ट की प्रॉब्लम थी, वो ठीक हुई, मेरे को भरोसा हुआ। उसके बाद इस बिजनेस को प्रमोट करना मैंने स्टार्ट किया, इस बिजनेस को समझा, पहले बिजनेस को, प्रोडक्ट को यूज किया। पर ये बिजनेस है क्या, यहाँ पैसे के नाम पे कुछ लगता नहीं। बाहर बिजनेस करने जाओ तो हजारों में कमाना तो लाखों में लगाना पड़ेगा, लाखों में कमाना तो करोड़ों में लगाना पड़ेगा, करोड़ों में कमाना तो अरबों में लगाना पड़ेगा। इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के नाम पे कुछ है नहीं, जितना पैसा देते हो उसका प्रोडक्ट मिल जाता है जो आपके घर में यूज हो जाता है। तो जितना पैसा लगा उससे ज्यादा का प्रोडक्ट मिल गया, तो कोई रिस्क नहीं है सर। टाइम एक्स्ट्रा हो देते रहो, हाउस वाइफ भी कर सकती है, स्टूडेंट भी कर सकता है, नौकरी वाला भी कर सकता है, बिजनेसमैन भी कर सकता है। दिन में 2 घंटे करो, 4 घंटे करो, 5 घंटे करो। अरे कोई भी तो कर सकता है, किसान भी कर सकता है, पड़ोसी किसान को बताइए। हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, आप किसी को भी बता सकते हो, स्टूडेंट भी कर सकता है, दिन में 2 घंटे करे, 4 घंटे करे। पर हम क्या सोचते हैं सर, स्टूडेंट पहले पढ़ाई पे जोर दे, नहीं सर। बाहर अगर मार्केट में जाएंगे, विदेशों में जाएंगे, अगर आपको बिजनेस समझ में आता है, तो बहुत सारे लोग +2 क्लास में बिजनेस कर चुके होते हैं। आप इंटरनेट पे देखेंगे तो +2 क्लास के बच्चे भी सफल हो चुके होते हैं। 12-13 साल के लोग, बच्चे बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को प्रमोट नहीं करते, बिजनेस करने नहीं देते।
हम क्या सोचते हैं बस पढ़ाई से सफल होंगे, इस मुद्दे पे मैं बात करूंगा आपसे। तो इस बिजनेस को हर कोई कर सकता है। यहाँ ना पैसा ज्यादा लगता, ना रिस्क है, टाइम एक्स्ट्रा वो देते रहो, 2 घंटे 3 घंटे, जो एक्स्ट्रा टाइम आप यहाँ दे सकते हैं। टैलेंट भी नहीं चाहिए, ना डिग्री, ना डिप्लोमा, ना कास्ट, ना धर्म, ना हाइट, ना वेट, छोटा हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, लड़की हो, लेडीज हो, बुजुर्ग हो, कोई भी इस बिजनेस को कर सकता है। कोई डिग्री डिप्लोमा आपसे नहीं मांगा जाता, और मार्केट में कंपटीशन नहीं है। दुनिया का सबसे बेस्ट ये बिजनेस है। अब जिस बिजनेस में एक अपलाइन नाम का बंदा मिलता है, जिसको मैं आज भी बताऊं, जिस इंसान ने मेरे को बिजनेस बताया, मैं अपने अपलाइन को आज भी भगवान मानता हूँ। क्योंकि मेरे दोस्त जिस दिन मैं इस बिजनेस में आया, तो मैंने कहा था मेरे से लोगों को बताया नहीं जाएगा, मेरे से समझाया नहीं जाएगा। तो एक इंसान ने कहा, बाइक मेरी, पेट्रोल मेरा, डीजल मेरा, साथ जाऊंगा, साथ बताऊंगा, साथ समझाऊंगा। मेरे दोस्त, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है, अगर आपका कोई रिश्तेदार जानकर कोई होटल खोल के बैठा है, या कोई इंसान स्कूल खोले हुए है, अगर उसको आप बोलो मैं स्कूल खोल लूं, नहीं चला तो क्या चलवा दोगे? कोई नहीं चलवाता सर। ये पहली ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आपका अपलाइन बोलता है, मैं बोलना सिखाऊंगा, स्किल डेवलपमेंट मैं करूंगा, टाई बांधना मैं सिखाऊंगा, कपड़े पहनना मैं सिखाऊंगा, सब कुछ मैं सिखाऊंगा, तेरे साथ जाऊं। फिर भी दोस्त इस इंडस्ट्री में लोग आना नहीं चाहते, क्योंकि इस इंडस्ट्री के बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है, ये इंडस्ट्री है क्या। तो मेरे को जितनी नॉलेज है, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताना चाहूंगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या है? ये एक प्रोडक्ट बेचने का स्मार्ट तरीका है। प्रोडक्ट बेचने का स्मार्ट तरीका। पहले क्या होता था सर? पहले लोग खुद प्रोडक्ट बनाते थे, खुद बेच के आते थे। बड़े ध्यान से समझना। आज डायरेक्ट सेलिंग में आपको कंपनी कैसे सिलेक्ट करनी है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या होता है, एक्चुअली में आपको आज समझ में आ जाएगा सर। आज से आपको कोई गुमराह नहीं कर पाएगा, आज से आपको कोई गलत कंपनी में नहीं जोड़ पाएगा, आज से आपको कोई झूठ नहीं बोल पाएगा, आज से आपको कोई बेवकूफ बना के ज्वाइनिंग नहीं करवा पाएगा। आज से आपको कोई इंटरनेट पे ये नहीं बता पाएगा कि नेटवर्किंग वाला आया, मेरे को ओडी का सपना दिखाया, बीएमडब्ल्यू का सपना दिखाया, साइकिल से आया था, ओडी के सपने दिखा गया। नहीं सर, आते हैं बहुत सारे लोग। अगर सही कंपनी, सही प्रोडक्ट और सही एजुकेशन के साथ अगर लग जाए, तो यहाँ लोग कमाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे गलत तरीके से नेटवर्कर के बारे में भी पैसा बता के पैसा कमा रहे हैं। तो उन लोगों को मैं बोलना चाहूंगा, हमारे फाइटर को भी, जितने ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में गलत बोलते हैं, उस पर आप कमेंट ना करें। आप समझदार हैं, उनको ना समझ लो, उनको समझाने की कोशिश ना करें। उनका एक ही टारगेट है कि हमें यूट्यूब पे, फेसबुक पे बस सब्सक्राइबर चाहिए। उसी टारगेट पे चला के नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में गलत वीडियो बनाते हैं। हाँ, यहाँ सही कंपनियां भी हैं, वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा।